खंडहर में अंदर पहुंचकर एक आवाज आती है, आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई मयूरी। हा 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 हा। देखते ही देखते अंजलि एक मोरनी रूप में बदल जाती है। अब आगे। ये सब क्या है अंजलि? अंजलि? कौन अंजलि? और इतना बोलकर बहुत तेज हंसती है। गुफा से बाहर आता एक आदमी मयूरी के पास आ जाता है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है तुमने। धन्यवाद गुरुदेव। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ लाने का क्या उद्देश्य है? देखते ही देखते वो आदमी अपने उल्लू रूप में आ जाता है, फिर दोबारा इंसानी रूप में आकर बोलता है, मेरा नाम कौशिक है। जैसे कि मेरे नाम से ही पता चल गया होगा, मैं एक उल्लू हूँ, पर कोई साधारण उल्लू नहीं हूँ। मैं उल्लुओं का राजा हूँ, राजा। पिछले जन्म में जब तुम और तुम्हारे नागिन उस गुफा के ऊपर अपना नृत्य कर रहे थे, तब मैं भी वहीं मौजूद था। और जब मुझे पता चला तुम्हारे पास नागमणि है, तब से अब तक मैंने इतनी सिद्धि पा ली है कि अब तुझे और तेरी नागिन को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नागमणि तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगी दोस्त। नागमणि तो मैं प्राप्त कर ही लूंगा। तेरी नागिन से मिलने से पूर्व ही मैंने मयूरी को तेरे जीवन में भेज दिया। सिर्फ मयूरी ही नहीं, सैंडी भी मेरा ही शस्त्र था तुम्हारे विरुद्ध। अर्जुन गुस्से से मयूरी को बोलता है, इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया अंजलि मेरे साथ? तुमने मेरे और मेरी फैमिली के साथ धोखा किया है अंजलि, धोखा। मयूरी और कौशिक हंसते हुए, बेवकूफों को क्या बेवकूफ बनाना। तुझे पाने के लिए तेरी नागिन ने कितनी तपस्या की है, तुझे वो भी याद नहीं रहा? इस जन्म के रिश्ते ने पूर्व जन्म के प्यार को भुला दिया। कौशिक अपनी शक्ति अर्जुन की तरफ छोड़ता है, जिससे अर्जुन दूर जाकर गिरता है। तभी शिवानी को एहसास हो जाता है कि अर्जुन किसी मुसीबत में है। अर्जुन फिर खड़ा होकर कौशिक से लड़ने के लिए आगे जाता है। तभी कौशिक अपनी शक्ति से अर्जुन को एक बोतल में कैद कर देता है। कौशिक अपनी जटा के कुछ बाल तोड़कर जमीन पर फेंकता है, जिससे एक विशाल नाग प्रकट होता है। नागेंद्र, तुम अर्जुन के घर जाओ इसी का रूप लेकर, और किसी को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि अर्जुन मेरे कब्जे में है। जो आज्ञा गुरुदेव। और नागेंद्र अर्जुन का रूप लेकर उसके घर पहुंच जाता है। शिवानी भी रूप बदलकर अर्जुन के घर पहुंच जाती है और देखती है कि अर्जुन और अंजलि अपनी सगाई की तैयारी में व्यस्त हैं। शिवानी को देखकर करुणा पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम शिवानी है। सुना है आपके घर कल सगाई है और आपको नौकरानी की जरूरत है, इसीलिए मैं आई हूँ। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए काम में। ठीक है आंटी जी। शिवानी घर का काम करने लगती है और मौका देखकर अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन, तुम और अंजलि सही हो? मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे तुम किसी तकलीफ में हो। हाँ, मैं तकलीफ में हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि मुझे तुमसे ही प्यार है और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना है। ये क्या बोल रहे हो तुम अर्जुन, आज अचानक? मैं सत्य बोल रहा हूँ। शिवानी को मन ही मन एहसास होता है कि अर्जुन कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। इसके पीछे का कारण शिवानी पता करने का ठान लेती है। शिवानी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तभी अंजलि अर्जुन के पास आती है और बोलती है, कुछ ज्यादा ही जल्दी है नागिन के पास जाने की। ऐसे बात करोगे तो वो पहचान लेगी तुमको। नहीं, मेरे पास अद्भुत शक्ति है जिससे नागिन मुझे नहीं पहचान सकती। कुछ भी कहो, नागिन बहुत खूबसूरत है, कोई भी दीवाना हो जाएगा इसका। वो बहुत तेज है, इसीलिए उससे संभल कर रहना। अगले दिन अर्जुन और अंजलि की सगाई हो जाती है। फिर उसकी बहन पीहू पूरे परिवार को बोलती है, माँ, मेरा मन नहीं लग रहा घर में, क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं? बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कल ही हम सब पिकनिक पर बाहर चलते हैं।
सब लोग पिकनिक पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। अर्जुन गाड़ी चलाता है। अचानक उसकी गाड़ी हवा में झूलने लगती है। अर्जुन नीचे देखता है कि उसकी गाड़ी को एक विशाल नागिन ने उठा रखा है। अर्जुन अपनी आंखों का रंग बदलकर उस नागिन को देखता है और मन ही मन बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये गुरुदेव का हुक्म था कि अर्जुन की फैमिली को डराना है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा हुक्म है, कोई जरूरत नहीं है किसी को डराने की। नागिन उस गाड़ी को नीचे उतार देती है और सब लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। पीहू, अर्जुन और अंजलि पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। अर्जुन और ऊपर पहाड़ी पर चलता रहता है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वो नहीं सुनता और ऊपर चढ़ता रहता है। तभी पहाड़ी का कोना टूट जाता है और अर्जुन नीचे गिरने लगता है। भाई, कोई बचाओ मेरे भाई को। दूर से अर्जुन की माँ करुणा डर कर बोलती है, बेटा, हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी वहाँ अचानक शिवानी आ जाती है। फिर वो अर्जुन को बचा लेती है। सब लोग घर वापस चले जाते हैं। रात में सोते वक्त अर्जुन का बहरूपिया नागेंद्र शिवानी के बारे में सोचता है। ये नागिन तो अच्छी है, आज इसने मेरी जान बचाई है, सबकी मदद करती रहती है ये तो। कुछ समय बाद फिर नागेंद्र बोलता है, नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे इसको मारना है, ना कि इसके प्रेम जाल में फंसना है। मैं गुरुदेव को धोखा नहीं दे सकता। अगली सुबह मयूरी अपनी चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। क्योंकि घर पर सिर्फ शिवानी और मयूरी थे और जैसे ही मयूरी गैस जलाती है वहां आग लग जाती है। शिवानी मयूरी को उस आग से बाहर निकालकर लाती है। नागेंद्र अर्जुन का रूप लेकर घर आता है और मयूरी उसे सब घटना बता देती है। तभी नागेंद्र बोलता है, शिवानी बहुत अच्छी है, उसने सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी जान बचाई है, आज हमें उसे नहीं मारना चाहिए। मयूरी चिढ़कर बोलती है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसी पर ध्यान दो, ना कि उस नागिन के प्रेम में पड़ो। शिवानी अर्जुन के पास जाती है और बोलती है, अर्जुन, तुम और अंजलि क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता नहीं क्यों ये एहसास होता है बार बार जैसे तुम किसी मुसीबत में हो। नहीं शिवानी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने ही तो सही खड़ा हूँ मैं। ठीक है। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है और अर्जुन का बहरूपिया अपने नाग रूप में आ जाता है और कौशिक के पास चलने लगता है। शिवानी अर्जुन को रूप बदलते हुए देख लेती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। कहानी जारी रहेगी।